आखिरकार विरुषा गुस्से में वहां से चली गई। पूर्वी आंगन। जोरदार मुक्के के विस्फोट के साथ 4 रक्षक मुक्के की ताकत से उड़ गए और पीछे की दीवार में गड्ढा पड़ गया और वह टूट गई। रुद्र धीरे धीरे अंदर चला। तुम कौन हो? तुमने पूर्वी आंगन में क्यों घुसपैठ की? एक बूढ़ी औरत ने रुद्र पर चिल्लाकर कहा। विरुषा कहाँ है? रुद्र ने कहा। तुम मिस विरुषा के साथ क्या करने आए हो? बूढ़ी औरत ने सावधानी से रुद्र को घूरा और साथ ही अपने पीछे के अनुयायियों को जल्दी से किसी को बुलाने का इशारा किया। क्या वह अंदर है? रुद्र ने फिर से पूछा। मुझे परवाह नहीं कि तुम बड़ी मालकिन के साथ क्या करना चाहते हो। तुमने पूर्वी आंगन में अपराध किया और बड़ा संकट पैदा किया। अब घुटने टेककर बंधन में आ जाओ। बूढ़ी औरत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। वह देख सकती थी कि रुद्र चोल कबीले का सदस्य नहीं था, लेकिन शायद चोल कबीले का कोई न्योता हुआ मेहमान था। मेहमान के रूप में उसने वास्तव में चोल कबीले के अंदर हंगामा किया। सचमुच नहीं पता कि जिंदगी या मौत के शब्द कैसे लिखे जाते हैं। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो रास्ते से हट जाओ। रुद्र ने अपना हाथ लहराया। तुमने मुझे रास्ते से हटने को कहा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं पूर्वी आंगन की प्रबंधक हूं। बूढ़ी औरत अचानक गुस्से में आ गई। वह पूर्वी आंगन की प्रबंधक थी। चोल कबीले के सीधे वंशज भी उसे देखकर आज्ञाकारी रूप से मम्मी कहते थे। तुम सिर्फ एक बाहरी मेहमान हो, यहां इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे की? बूम! मुक्का बूढ़ी औरत के चेहरे से होकर गुजरा। उसने जल्दी से अपनी सारी ताकत छोड़कर इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी मुक्के से हिल गई और काफी दूर तक पीछे खिसक गई। रुकने के बाद बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। वह भी गहन सत्य क्षेत्र में एक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर थी और गहन सत्य क्षेत्र के शिखर पर थी। शारीरिक प्रशिक्षण। बूढ़ी औरत का चेहरा तनावग्रस्त था। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरा पक्ष इतना घमंडी था। यह एक दुर्लभ शारीरिक प्रैक्टिशनर निकला। इस समय चारों ओर से हवा टूटने की आवाज आई और चोल कबीले के रक्षक दौड़कर आए, साथ ही एक डीकन भी। इसके अलावा एक युवा महिला आ रही थी और वह थी विरुषा। वह अपने निवास स्थान पर वापस जा रही थी। जब उसने शोर सुना तो वह यह देखने के लिए दौड़ पड़ी कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, विरुषा का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। दुश्मन सचमुच यहां मिल गए और वह यहां रुद्र से टकरा गई। मिस विरुषा, यह व्यक्ति आपको ढूंढने आया है और वह निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी पैदा करने आया है। बूढ़ी औरत ने विरुषा को देखकर मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे याद दिलाया। मुझे परेशान करना? पूर्वी आंगन में आकर मुझे परेशान करना? यह सुनकर विरुषा तुरंत गुस्से में हंस पड़ी। उसके पास अपने गुस्से को निकालने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि रुद्र खुद उसके दरवाजे पर आ जाएगा। विरुषा को देखकर रुद्र की आंखें थोड़ा हिलीं। छट! घनी तलवार की रोशनी उभरी और तुरंत काट दी। एक तलवार जो लगभग अपने चरम पर था। विरुषा बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। अगर उसके शरीर पर लाल आध्यात्मिक कवच ने तलवार का विरोध करने के लिए लाल रोशनी नहीं छोड़ी होती तो शायद वह मौके पर ही मर गई होती। उसके शरीर पर लाल आध्यात्मिक कवच धुंधला हो गया। जमीन पर एक लंबा तलवार का निशान छूट गया और निशान इतना गहरा था कि इस तलवार की ताकत कितनी भयानक थी यह दिखा। डीकन और बूढ़ी औरत के चेहरे तुरंत बदल गए। तलवार का राजा, यह लड़का तलवार का राजा निकला। सामान्य क्षेत्र की कल्टीवेशन का स्तर कम होता है और गहन सत्य क्षेत्र की मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन पहले से ही बहुत ऊंची होती है। इसलिए गहन सत्य क्षेत्र तक पहुंचने वाले मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर को मार्शल किंग कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र अलग है। गहन सत्य क्षेत्र के सभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर को राजा नहीं कहा जा सकता। केवल वे जो अपनी मार्शल आर्ट्स में सैन्य कल्टीवेशन और शारीरिक कल्टीवेशन के स्तर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें राजा कहा जा सकता है। जैसे रुद्र, उसकी कल्टीवेशन गहन सत्य क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और उसकी तलवार की कला भी इस क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। जब दोनों एक में मिल जाते हैं तो उसे तलवार का राजा कहा जा सकता है। गहन सत्य। विपत्ति से बचने वाली विरुषा हैरान दिखी। उसे याद आया कि प्रशिक्षण के दौरान रुद्र केवल हेदान क्षेत्र में था, लेकिन अब वह गहन सत्य क्षेत्र में था। वह इतनी जल्दी कैसे सुधार कर सकता था? विरुषा को कुछ गलत लगा। इस समय रुद्र हिल गया। रुको!
उसे रोक दो, उससे मिस विरुषा को चोट नहीं पहुंचाने देना, बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा। डीकन ने एक समूह रक्षकों को रुद्र को घेरने के लिए ले गया ताकि रुद्र को रोक सकें। एक पल में रुद्र के शरीर से घनी तलवार की रोशनी फट पड़ी। इन तलवार की रोशनी के उभरने के बाद 10 फीट का पूरा शरीर तलवार की रोशनी से ढक गया। बुरा हुआ, डीकन का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। रक्षकों को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वे तुरंत तलवार की रेंज में खींच लिए गए। चीखों के साथ कुछ के हाथ पैर कट गए जबकि अन्य के शरीर में छेद हो गए। अगले पल रुद्र विरुषा के सामने प्रकट हुआ, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे सीधे ऊपर उठा लिया। शुरू से अंत तक विरुषा बिल्कुल विरोध नहीं कर सकी। ऐसा नहीं था कि उसने विरोध नहीं किया, बल्कि जब उसकी ताकत रुद्र को छूती थी तो वह तलवार से टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। इस पल में विरुषा को तलवार के राजा का आतंक समझ आया। एक ही स्तर की कल्टीवेशन वाले मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर तलवार के राजा के दुश्मन बिल्कुल नहीं थे। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं चोल कबीले की सीधी वंशज हूं, विरुषा ने कांपती आवाज में कहा। इस पल में वह अभी भी थोड़ा जिद्दी थी। आखिरकार वह चोल कबीले की सीधी वंशज थी। उसे विश्वास नहीं था कि रुद्र चोल कबीले के अंदर उसे मारने की हिम्मत करेगा। क्लिक! रुद्र ने अपनी 5 उंगलियों को कस लिया और विरुषा की गर्दन की हड्डियों को मौके पर ही कुचल दिया। विरुषा ठिठक गई। उसकी आंखें अविश्वास और हैरानी से भरी थीं जब वह मर रही थी। उसने नहीं सोचा था कि रुद्र वास्तव में उसे मार देगा। विरुषा को तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र ने इसे लापरवाही से फेंक दिया और विरुषा का आध्यात्मिक कवच उतर गया। हालांकि यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक कवच था, इसकी गुणवत्ता लगभग मध्यम श्रेणी के बराबर थी। यह बहुत अच्छा था और इसे स्नेहा और अन्य लोगों के उपयोग के लिए छोड़ देना ठीक था। आध्यात्मिक कवच को नाजी में डालने के बाद रुद्र ने अपना हाथ वापस ले लिया। बूढ़ी औरत और डीकन चुप थे। ऐसा नहीं था कि वे कुछ कहना नहीं चाहते थे, बल्कि वे हिम्मत नहीं कर सके। तलवार के राजा की क्षमताएं उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक थीं। यहां तक कि अगर वे कार्रवाई करते तो शायद वे रुद्र को रोक नहीं पाते। भाई रुद्र, कृपया रुकें। देवराज की आवाज आई और साथ ही देवराज अपने लोगों के साथ आया, जिसमें चोल कबीले का एक बुजुर्ग भी शामिल था। रुद्र रुक गया। देवराज ने विरुषा के शव पर नजर डाली और फिर कहा, रुद्र, मैं जानना चाहता हूं कि भाई रुद्र ने विरुषा को क्यों मारा। क्या इसलिए कि उसने पहले भाई रुद्र का अपमान किया था, या किसी अन्य कारण से? आखिरकार वह चोल कबीले की सीधी वंशज है और मुझे इसे कबीले को रिपोर्ट करना होगा। बेशक, अगर विरुषा ने वास्तव में भाई रुद्र के साथ कुछ गलत किया है तो मैं, चोल कबीला, उसका पक्ष कभी नहीं लूंगा। कल मैं बाहर टहल रहा था और उसने भेजे गए हत्यारे ने मुझ पर हमला किया था। यह वह खंजर है जो मुझे कल हत्यारे से मिला था। रुद्र ने जहरीला खंजर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। जहरीला खंजर देखकर देवराज का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह स्वाभाविक रूप से जहरीले खंजर को पहचानता था। चोल कबीले ने गुप्त रूप से हत्यारों का एक समूह तैयार किया था और जहरीले खंजर इन हत्यारों के लिए सुसज्जित थे। बाद में कुछ कारणों से इन हत्यारों को भंग कर दिया गया, लेकिन विरुषा के पिता ने गुप्त रूप से कुछ हत्यारों को भर्ती किया। वैसे भी यह विरुषा के पिता का अपना व्यवहार था। हालांकि चोल कबीले के शीर्ष नेताओं को इसके बारे में पता था, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कुछ बार सवाल किए। उम्मीद नहीं थी कि विरुषा ने गुप्त रूप से एक हत्यारे को रुद्र को मारने के लिए भेजा था। यह सब हमारे चोल कबीले की गलती है। हमने समय पर इसका पता नहीं लगाया और इसे नहीं रोका, जिससे भाई रुद्र लगभग मर गए। अगर रुद्र को मुआवजे की जरूरत है तो बेझिझक हमसे पूछें, देवराज ने कहा। मुआवजे की जरूरत नहीं है, रुद्र ने जवाब दिया। रुद्र, हमारे चोल कबीले को इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम विरुषा को हल्के में नहीं छोड़ते। चूंकि उसे तुमने मार दिया है, मुझे आशा है कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। देवराज ने ईमानदारी से रुद्र से कहा। आखिरकार रुद्र कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। विराज ने वास्तव में एक तलवार के राजा को वापस लाया। हालांकि मुझे नहीं पता
कि रुद्र ने इतने कम समय में गहन सत्य क्षेत्र में कैसे किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र की क्षमता वास्तव में भयानक है। हालांकि देवराज ने कभी रुद्र के खिलाफ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जमीन पर तलवार के निशान से बता सकता था कि अगर वह पूरी ताकत से हमला करता तो शायद वह रुद्र का मुकाबला नहीं कर पाता। आपको पता है, रुद्र ने 4 स्तरों की बुरी आत्माओं की भी कल्टीवेशन की है। तलवार के निशान पर कोई बुरी आत्मा नहीं थी, जिसका मतलब है कि रुद्र ने सिर्फ तलवार के राजा की शुद्ध शक्ति का उपयोग किया था। देवराज किसी और से बेहतर जानता था कि विरुषा कितनी मजबूत थी। हालांकि उसने प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं देखा, आसपास के निशानों से देखते हुए विरुषा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। नहीं, यह नहीं कि कोई प्रतिरोध नहीं था, बल्कि प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। चोल कबीले के शीर्ष सदस्य के रूप में विरुषा रुद्र का विरोध करने में असमर्थ थी, जो दिखाता है कि रुद्र कितना सक्षम है। विरुषा पहले ही मर चुकी है और आगे जांच करने से केवल रुद्र को नाराज किया जाएगा और यहां तक कि रुद्र को मारने से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि रुद्र को सीधे अपने पक्ष में कर लिया जाए। रुद्र, कृपया पहले पूर्वी आंगन में जाकर बैठें। मैं यहाँ के मामलों को थोड़ा निपटाऊंगा और फिर रुद्र से मिलने आऊंगा। वैसे निरर्थकता के क्षेत्र के लिए कोटा जल्द ही आ रहा है। रुद्र, चिंता न करें, आपके कोटे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, और वैसे ही निरर्थकता के क्षेत्र के लिए कोटा ले लूंगा। देवराज ने रुद्र से कहा। जाने वाला रुद्र निरर्थकता के क्षेत्र के कोटे के बारे में सुनकर मदद नहीं कर सका, लेकिन सिर हिलाया। फिर देवराज ने 4 सुंदर नौकरानियों को रुद्र के साथ भेजा। रुद्र के जाने के बाद बूढ़ी औरत और डीकन जल्दी से आगे आए। छोटे स्वामी, मिस विरुषा उनकी वजह से मरी। अगर तीसरे बुजुर्ग को पता चला तो मुझे डर है। डीकन ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा। यह विरुषा तीसरे बुजुर्ग की बेटी थी। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विरुषा ने यह सब खुद पर लाया। अगर उसने रुद्र को उकसाया न होता तो वह इस तरह का अंत कैसे पाती। देवराज ने ठंडेपन से हंसते हुए कहा। यह वह नहीं था जो रुद्र का पक्ष ले रहा था, बल्कि विरुषा बहुत ज्यादा घमंडी थी। प्रशिक्षण के दौरान कुछ छोटी मोटी बातों के कारण रुद्र से दुश्मनी हो गई तो ठीक है। उस समय यह नहीं पता था कि रुद्र की तलवार की कला तलवार के राजा के क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और 4 स्तरों की बुरी आत्मा सिर्फ एक निचली कल्टीवेशन का स्तर था। लेकिन रुद्र देर सबेर तलवार के राजा के क्षेत्र में प्रवेश करता। इसलिए देवराज ने रुद्र को एक एहसान बेचा और उसे गहन सत्य क्षेत्र के 6 बाहरी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनरों के खिलाफ लड़ने दिया। नतीजतन रुद्र ने बड़ी क्षमता दिखाई। चोल कबीला स्वाभाविक रूप से रुद्र जैसे लोगों को अपने पक्ष में करना चाहेगा। जब तक उन्हें पता चलता कि रुद्र के पीछे कोई पृष्ठभूमि नहीं है, चोल कबीला निश्चित रूप से रुद्र को प्रशिक्षित करता। नतीजतन विरुषा ने वास्तव में सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी के लिए हत्यारे को रुद्र को मारने के लिए भेजा। अगर रुद्र तलवार का राजा न बनता तो ठीक था। अब जब रुद्र तलवार का राजा है, अगर विरुषा मारी गई तो वह केवल खुद को दोष दे सकती है। यहां तक कि अगर इसे चोल कबीले के नेता को रिपोर्ट किया जाता तो कबीले का नेता रुद्र को दोष नहीं देता। जब आप और रुद्र ने अभी लड़ाई की थी, तब क्या स्थिति थी? देवराज ने डीकन और बूढ़ी औरत को देखा। वह सीधे नहीं पूछ सकता था कि रुद्र कितना मजबूत था। वह केवल डीकन, बूढ़ी औरत और अन्य लोगों से, जो इसमें शामिल थे, पूछकर इसका पता लगा सकता था। मैं डीकन हिचकिचाया और बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि कैसे बोलना है। आखिरकार रुद्र के एक मुक्के से पीछे धकेल दिया जाना बहुत शर्मनाक होता। मेरा समय बर्बाद मत करो और मेरे साथ कोई बहाना मत बनाओ। मुझे वास्तविक स्थिति चाहिए। अगर तुमने जो कहा वह वास्तविकता से मेल नहीं खाता तो तुम, डीकन और प्रबंधक यह काम करना बंद कर दो, देवराज ने ठंडेपन से कहा। डीकन और बूढ़ी औरत के चेहरे बदल गए। इस पल में उन्हें अपनी इज्जत की परवाह कैसे हो सकती थी। उन्होंने जल्दी से देवराज को पहले क्या हुआ, जिसमें रुद्र पूर्वी आंगन में कैसे आया और उसने शुरू में कैसे कार्रवाई की, सब कुछ बताया। वह अभी भी
एक शारीरिक मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि मुक्के का इरादा तलवार के इरादे जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह मजबूत है। देवराज का चेहरा तनावग्रस्त था और उसने अपने दिल में गहरी सांस ली। उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी भी रुद्र की क्षमता को कम आंका था। रुद्र को चोल कबीले में रखना होगा, देवराज ने फैसला किया। भले ही वह रुद्र को नहीं रख पाता, उसे रुद्र के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। आखिरकार तलवार और शरीर की कल्टीवेशन करने वाले मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर बहुत दुर्लभ थे। आध्यात्मिक क्षेत्र की इतनी बड़ी पूर्वी सीमा में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनरों की संख्या बहुत थी, लेकिन सैन्य कल्टीवेशन और शारीरिक कल्टीवेशन में कुछ ही थे। लेकिन रुद्र की तरह जो तलवार और शरीर की कल्टीवेशन करते हैं और इतनी कम उम्र में तलवार की कला में इतनी उच्च उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ हैं। 20 साल से कम उम्र के तलवार के राजा और भी दुर्लभ हैं। मैं पहले इसे कबीले के नेता को रिपोर्ट करने जा रहा हूं। तुम लोग यहां देखो, किसी को भी पूर्वी आंगन में प्रवेश करने और रुद्र को परेशान करने की अनुमति नहीं है। देवराज ने समझाने के बाद जल्दी से वहां से चला गया। लगभग आधे घंटे बाद देवराज वापस आया। कबीले के नेता को इस मामले की जानकारी दे दी गई थी और कबीले के नेता का विचार उसके जैसा ही था। वह रुद्र को यथासंभव अपने पक्ष में करना चाहता था। विरुषा की मृत्यु के बारे में कबीले का नेता व्यक्तिगत रूप से तीसरे बुजुर्ग से निपटेगा, इसलिए देवराज को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चोल कबीला बहुत बड़ा है, इसमें केवल 8 सीधे वंश हैं। विरुषा केवल मुख्य वंश की सदस्य थी और हर साल 1 या 2 से ज्यादा सीधे वंशजों के साथ हादसे होते हैं। देवराज पूर्वी आंगन में प्रवेश किया और रुद्र को मेहमान की सीट पर बैठे देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर चला गया। रुद्र, यह निरर्थकता के क्षेत्र में प्रवेश करने का टोकन है। इसके साथ तुम निरर्थकता के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। इसका समय सीमा 20 दिन है और यह निरर्थकता के क्षेत्र में 2 साल के बराबर है। धन्यवाद। रुद्र ने टोकन ले लिया। रुद्र, आपका स्वागत है। यह तुम्हारे प्रशिक्षण के दौरान तुम्हारा हक था। मैंने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की, मैंने सिर्फ यह टोकन तुम्हें भेजा, देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। देवराज, निरर्थकता के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुझे शायद चोल कबीले को छोड़ना होगा, रुद्र ने कहा। छोड़ना? रुद्र, तुम क्यों जा रहे हो? क्या यह विरुषा की घटना की वजह से है? रुद्र, विरुषा की घटना का मेरे चोल कबीले से कोई लेना देना नहीं है। बेशक मेरे चोल कबीले ने अनुशासन में डील दी और कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा करते हैं, मैं बाद में कबीले के नेता से पूछूंगा और देखूंगा कि क्या मैं रुद्र को कुछ अच्छा मुआवजा दे सकता हूं, देवराज ने जल्दी से कहा। मैं चोल कबीले ने जो किया उससे बहुत संतुष्ट हूं। मैं छोड़ना चाहता हूं, इसका कारण विरुषा नहीं है, रुद्र ने सिर हिलाया और कहा। चोल कबीला पहले से ही सबसे तर्कसंगत बल है जिसका रुद्र ने सामना किया है। अगर यह पहले होता तो वे बल निश्चित रूप से कारण की परवाह किए बिना रुद्र पर हमला करते। बेशक रुद्र यह भी जानता था कि चोल कबीला उसे अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन चोल कबीले का ऐसा करना पहले से ही बहुत अच्छा था। तो फिर क्या कारण है? देवराज मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा। यह सिर्फ कुछ निजी मामले हैं भाई देवराज, चिंता न करें। मैं रुद्र चोल कबीले की अच्छाई को याद रखूंगा और भविष्य में अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से भाई देवराज से फिर मिलूंगा, रुद्र ने कहा। यह देखकर कि रुद्र जाने के लिए दृढ़ था, देवराज को अपने दिल में अफसोस हुआ। यह स्पष्ट था कि रुद्र चोल कबीले में रहना नहीं चाहता था, लेकिन रुद्र चोल कबीले की अच्छी बातों को याद रख सकता था, जो चोल कबीले के लिए बुरी बात नहीं थी। अगर कोई और होता तो देवराज निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रुद्र तलवार का राजा है। तलवार की कल्टीवेशन करने वाला हमेशा दबंग और स्पष्टवादी होता है, और वह भी उतना ही स्पष्टवादी है, वरना रुद्र खुद विरुषा को मारने नहीं आता। इस मामले में मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर रुद्र भविष्य में चोल कबीले में आने को इच्छुक हों तो मुझे जरूर सूचित करें और मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को लेकर आपका स्वागत करने आऊंगा, देवराज ने कहा। मैं मुलाकात करने आऊंगा, रुद्र ने सिर हिलाया।
वह जाने का कारण यह था कि संघमित्रा का मामला निश्चित रूप से खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल को शामिल करेगा। हालांकि चोल कबीला काफी शक्तिशाली था, रुद्र नहीं चाहता था कि वे इसमें फंसें। रुद्र और देवराज ने थोड़ी देर बात की, कुछ शराब पी और फिर मुड़कर चले गए। निरर्थकता का क्षेत्र चोल कबीले के निषिद्ध क्षेत्र में स्थित है। यह चोल कबीले का प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां तक कि सीधे वंशजों को भी बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र की रखवाली करने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था और रुद्र ने टोकन सौंप दिया। तुम निरर्थकता के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन अंदर हंगामा करने की अनुमति नहीं है। समय सीमा 20 दिन है और समय सीमा 2 साल है। इसमें 2 साल का खाना है और कुछ बिगु गोलियां भी हैं। एक गोली 1 महीने तक चल सकती है। बूढ़े व्यक्ति ने एक स्टोरेज ब्रेसलेट रुद्र की ओर फेंक दिया। धन्यवाद वरिष्ठ, रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा। आपका स्वागत है, बस मेहनत से अभ्यास करो। बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र स्टोरेज ब्रेसलेट पकड़कर निरर्थकता के क्षेत्र में चला गया। रुद्र के जाने के कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अफसोस भरे लहजे में कहा, अप्रत्याशित रूप से एक तलवार के राजा से मुलाकात हुई, लेकिन अफसोस कि वह मेरे चोल कबीले से नहीं है। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। निरर्थकता का क्षेत्र आत्मा क्षेत्र से काफी मिलता जुलता है, सिवाय इसके कि इसमें समय का बीतना स्पष्ट रूप से बहुत धीमा है। अगर मेरी तलवार की कला इन 2 सालों में तलवार के राजा के क्षेत्र तक पहुंच सकती है, तो मैं बाकी समय शारीरिक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने में बिताऊंगा, रुद्र ने अपने आप से सोचा। निरर्थकता के क्षेत्र में प्रवेश करते समय रुद्र ने लगभग 1000 निम्न श्रेणी श्वान स्तर की शारीरिक मार्शल आर्ट्स खरीदने के लिए एक एमेथिस्ट आत्मा पत्थर खर्च किया था। शारीरिक स्तर जितना ऊंचा होगा, मुक्के का इरादा उतना ही मजबूत होगा। तलवार का मार्ग और शारीरिक मार्ग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन अब शारीरिक मार्ग बहुत कमजोर है। अगर वह शारीरिक राजा के स्तर तक पहुंच जाता है तो रुद्र तलवार और शरीर का निर्विवाद राजा होगा। ये किस हद तक पहुंच गया है, सुद्रस को नहीं पता, क्योंकि उसने कभी तलवार और शरीर के सह प्रैक्टिशनरों की मार्शल आर्ट्स नहीं देखी, जहां तलवार का मार्ग और शारीरिक मार्ग एक साथ चल सकें। क्योंकि तलवार और शरीर की कल्टीवेशन करने वाले मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनरों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे वास्तव में एक साथ अभ्यास कर सकें। उन्हें या तो शारीरिक प्रशिक्षण या तलवार की कल्टीवेशन को पूरक करना होगा। रुद्र वर्तमान में तलवार की कला पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और शारीरिक कला को पूरक के रूप में ले रहा है। जब तलवार की कला तलवार सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाएगी तो वह शारीरिक कला को सुधारना शुरू करेगा। ये लगभग 1000 वसंत स्तर की निम्न श्रेणी शारीरिक मार्शल आर्ट्स कौशल रुद्र की शारीरिक कला को बेहतर करने की तैयारी है। रुद्र ने अपने दिमाग को प्राचीन गुप्त क्षेत्र में डुबो दिया और तलवार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू किया। अब उसके पास लगभग 600 तलवार मार्शल आर्ट्स हैं जो शिखर स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इतनी सारी तलवार मार्शल आर्ट्स जमा करने के बाद रुद्र तलवार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास पहले की तुलना में बहुत तेजी से कर सकता है। विशेष रूप से वसंत स्तर की तलवार मार्शल आर्ट्स के लिए रुद्र को पहले की तुलना में लगभग आधा समय लगता है। फिर भी 400 तलवार मार्शल आर्ट्स कौशलों का अभ्यास करने में 1.5 साल से ज्यादा समय लगेगा। बूम! अचानक प्राचीन गुप्त क्षेत्र से एक कंपन आया और प्राचीन गुप्त क्षेत्र का पूरा पहला स्तर कांप उठा। अभ्यास कर रहा रुद्र जल्दी से रुक गया। दूसरे स्तर की चीजें पहले से ही हिलने लगी हैं। मुझे डर है कि यह 1 साल से कम समय में पैदा हो जाएगी, सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा। क्या आपने पहले कम से कम 2 या 3 साल नहीं कहा था? अब 1 साल से कम समय क्यों बचा है? रुद्र ने तनावग्रस्त चेहरे के साथ कहा। यह पहले सिर्फ एक अनुमान था। मैं यह कैसे सटीक रूप से गणना कर सकता हूं कि यह कब पैदा होगी? मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूं कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी से तैयारियां करनी होंगी, सुद्रस ने कहा। समय कम पड़ रहा है। रुद्र की गाल थोड़ा हिल गए, जिसका मतलब था कि उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा था।
1 साल से कम समय में आप और क्या कर सकते हैं? रुद्र का दिल बेचैन हो गया और वह इस समय थोड़ा घबरा गया था। घबराओ मत, घबराओ मत। अभी समय है और तुम अभी मरे नहीं हो, इसलिए पूरी कोशिश करो। इसके अलावा चीजें पहले से ही ऐसी हैं तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि जल्दी से अभ्यास करो और आखिरी उम्मीद की किरण जीत लो। रुद्र ने गहरी सांस ली ताकि उसका दिल शांत हो सके। यह वैसे भी एक अपरिहार्य तथ्य था, तो क्यों न पूरी तरह से कोशिश की जाए। सुद्रस को अब और नजरअंदाज करते हुए रुद्र ने अभ्यास जारी रखा और वह पहले की तुलना में अधिक केंद्रित था। एकाग्रता के साथ वह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास तेजी से करता था। समय तेजी से बीत गया। निरर्थकता के क्षेत्र में आवश्यक आराम के समय को छोड़कर रुद्र ने बाकी समय कल्टीवेशन पर बिताया, बाहरी मामलों की परवाह किए बिना, और कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित किया। 1 साल और 11 महीने बीत चुके हैं। रुद्र के पास केवल आखिरी कुछ दिन बचे हैं और उसकी तलवार मार्शल आर्ट्स कौशल उच्चतम स्तर पर 1000 तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप 1001 को तोड़ते हैं, आप तलवार सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। हालांकि रुद्र हमेशा एक कदम पीछे रहता था और उसकी 1001 तलवार मार्शल आर्ट्स कौशल हमेशा समझौता स्तर पर मंडराते रहते थे, शिखर स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। रुद्र ने लगभग 100 तलवार मार्शल आर्ट्स कौशलों को बदल दिया, लेकिन सभी केवल समझौते स्तर तक पहुंच सकते थे और शिखर स्तर तक नहीं टूट सकते थे। रुद्र को लगा कि वह एक अड़चन में फंस गया है। मेरी तलवार की कला तलवार के राजा क्षेत्र में क्यों नहीं टूट सकती? बार कोशिश करने के बाद रुद्र ने पहली बार सुद्रस से पूछा, तुम दूसरों के तलवार के मार्ग का अनुसरण करते हो। हालांकि तुमने कई तलवार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है और शिखर स्तर तक पहुंच चुके हो, तुम्हारी तलवार मार्शल आर्ट्स अभी भी दूसरों की है और तुम्हारी अपनी नहीं है। सुद्रस ने लापरवाही से कहा। दूसरों की? मेरी अपनी? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। बहुत हैरान था। यह बहुत सरल है। तुमने स्वर्गीय तलवार की कल्टीवेशन की, जो अन्य तलवार राजाओं की सबसे मजबूत तलवार मार्शल कौशल है। फिर तुमने इस तलवार राजा के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, बल्कि एक अन्य तलवार राजा के मार्ग पर चले गए। ये दोनों तलवार मार्ग एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो सकते और तुम्हारा एकमात्र विकल्प एक को छोड़ना है। सुद्रस ने समझाया। तलवार के राजा का मार्ग और तलवार सम्राट का मार्ग स्वाभाविक रूप से पूर्व को छोड़ देना है। इसलिए तुम्हें स्वर्गीय तलवार को भूल जाना होगा और इसे पूरी तरह से छोड़ देना होगा। स्वर्गीय तलवार को भूल जाना? कैसे भूलें? रुद्र ने और भी ज्यादा भौहें सिकोड़ लीं। मैं तुम्हें विधि बताऊं तो भी यह बेकार है, क्योंकि तुम मेरी विधि को बिल्कुल समझ नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति का अपना तलवार मार्ग होता है, इसलिए तुम्हें इसे व्यक्तिगत रूप से समझना होगा। केवल वही तलवार जो तुम समझते हो वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त तलवार मार्ग है। सुद्रस ने कहा। व्यक्तिगत समझ पर निर्भर करना होगा। रुद्र ने लंबे समय तक सोचा और निरर्थकता के क्षेत्र की समय सीमा और करीब आ रही थी। स्वर्गीय तलवार को भूलने का तरीका रुद्र अभी भी नहीं ढूंढ पाया। रुद्र ने कई तरीके आजमाए, लेकिन वह स्वर्गीय तलवार को कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि उसने स्वर्गीय तलवार को अंतिम स्तर तक कल्टीवेशन कर लिया था। एक स्वर्ग स्तर की तलवार मार्शल कौशल शिखर स्तर तक पहुंचने के बाद शरीर ने इस तलवार मार्शल कौशल को पूरी तरह से याद कर लिया है और इसे भूलने का कोई तरीका नहीं है। अगर तुम भूल नहीं सकते तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी वर्तमान कल्टीवेशन के स्तर के साथ मैं मुश्किल से मार्शल सम्राट को हिला सकता हूं। मार्शल सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुझे कम से कम तलवार सम्राट की तलवार इरादे की आवश्यकता है। ये बहुत संभावना है कि प्राचीन खंडहर पहले से ही खुल चुके हैं और संघमित्रा निश्चित रूप से इसमें प्रवेश करेगी। रुद्र अपनी वर्तमान क्षमता के आधार पर इसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। प्राचीन खंडहरों के सील होने के बाद संघमित्रा अनिवार्य रूप से इंद्रपुर को छोड़ देगी और रुद्र के लिए उससे बदला लेना और भी कठिन होगा। मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए और मजबूत शक्ति की चाहत रखता हूं। रुद्र ने उन लोगों के खिलाफ लड़ने की इच्छा नहीं की जो पहले की तरह दबाए गए, घेरे गए और शिकार किए गए।
इसलिए उसे दूसरों को अपनी रक्षा के लिए ढूंढना पड़ा। ताकत, मुझे और ताकत चाहिए। स्वर्गीय तलवार को भूल जाना, स्वर्गीय तलवार को भूल जाना, रुद्र ने चुपके से दोहराया। अचानक कुछ अनोखा महसूस हुआ और तुरंत अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं। स्वर्गीय तलवार की कल्टीवेशन की प्रक्रिया, प्रवेश से लेकर छोटी सफलता, फिर समझौता तक और अंत में शिखर तक, धीरे धीरे चरम तक अभ्यास करना। अगर तुम भूलना चाहते हो तो इसे उल्टा करो। शिखर से वापस समझौता तक, फिर छोटी सफलता तक, प्रवेश तक और अंत में संपर्क से पहले तक। प्राचीन गुप्त क्षेत्र में स्थित शूद्रस ने रुद्र को आश्चर्य के साथ देखा। एक तलवार मास्टर के रूप में उसने रुद्र में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस किया। वह परिवर्तन एक कोकून में बदलने जैसा था। उसने वास्तव में इसे समझ लिया। शूद्रस ने बुदबुदाया, साथ ही रुद्र को आश्चर्य से देखा। प्राचीन गुप्त क्षेत्र पर निर्भर करके तलवार की कला को जल्दी से सुधारना पूरी तरह से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तलवार की कला को बहुत तेजी से सुधारने से नुकसान होंगे। वह यह है कि तलवार के मार्ग की समझ उतनी गहरी नहीं होती और कुछ चीजें भी छूट सकती हैं। अन्य तलवारबाजों के विपरीत, जो तलवार के मार्ग की गहरी समझ रखते हैं, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसे समझने में केवल थोड़ा समय लगता है, लगभग 1.5 साल। मूल रूप से शूद्रस ने सोचा था कि रुद्र को इसे समझने में इतना लंबा समय लगेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि रुद्र अचानक इसे समझ लेगा। इस समय अत्यंत मजबूत तलवार इरादे की लहरें निकलीं और घनी तलवार की रोशनी रुद्र के शरीर के चारों ओर लपेट गई। उसका शरीर तलवार की रोशनी की परतों से घिरने लगा और जल्द ही वह पूरी तरह से तलवार की रोशनी से एक कोकून में ढक गया। तलवार का इरादा बदलना शुरू हो गया है। शूद्रस ने रुद्र को, जो प्रकाश के कोकून में बदल गया था, को गंभीर चेहरे के साथ घूरा, क्योंकि रुद्र का प्रकाश का कोकून उस समय की तुलना में बहुत बड़ा था। पूर्ण नींव एक कोकून बनाती है जो शूद्रस ने कभी देखा या सुना से कहीं अधिक मोटा है। आखिरकार किसी ने भी कभी 1000 तलवार मार्शल आर्ट्स को उच्चतम स्तर तक नहीं कल्टीवेशन की, यहां तक कि शूद्रस ने भी नहीं। शूद्रस ने केवल सैकड़ों तलवार मार्शल आर्ट्स को उच्चतम स्तर तक कल्टीवेशन की थी और फिर कई वर्षों तक तलवार का उपयोग करके धीरे धीरे चरम तक कल्टीवेशन की थी। नींव के मामले में हालांकि शूद्रस की भी बहुत मजबूत नींव थी, यह रुद्र जितनी अच्छी नहीं थी। यहां तक कि उन गद्दारों की नींव भी इस लड़के के साथ तुलना करने से बहुत दूर है। शूद्रस मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरी। उसके द्वारा सिखाए गए शिष्यों में उसके सबसे बड़े शिष्य की नींव सबसे मजबूत थी। तलवार की मरम्मत में सबसे पूर्ण नींव जो मैंने कभी देखी थी। लेकिन अब रुद्र को देखते हुए, यहां तक मुख्य शिष्य, पूर्व शीर्ष शिष्य की नींव रुद्र से बहुत कम है। यह मूल रूप से बदतर है, लेकिन बाद का प्रभाव सिर्फ थोड़ा बदतर होने जितना सरल नहीं है। रुद्र की वर्तमान नींव के साथ अगर वह बड़ा होता है और पृथ्वी मास्टर के ऊपर के क्षेत्र तक पहुंचता है, तो वह निश्चित रूप से मुख्य शिष्य से कहीं अधिक मजबूत होगा। तलवार का कोकून लगातार बदल रहा है और इसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। छठ! दिमाग को झकझोर देने वाली तलवार की आवाज के साथ तलवार का कोकून टूट गया। घनी तलवार की रोशनी ने आसपास के क्षेत्र को ढक लिया और रुद्र हवा में उड़ गया। बूम! तलवार क्षेत्र का जन्म हुआ, जो तुरंत 100 फीट के क्षेत्र को कवर कर गया। तलवार क्षेत्र अनंत तलवार की रोशनी से भरा हुआ था। तलवार क्षेत्र में स्थित रुद्र इस क्षेत्र का स्वामी प्रतीत होता था। अगर व्यक्ति हिलता है तो तलवार हिलता है। तो यह बात है, मुझे समझ आया कि मेरा तलवार मार्ग तलवार के राजा क्षेत्र तक क्यों नहीं पहुंच सकता। मैं स्वर्गीय तलवार से सीमित हूं। मुझे स्वर्गीय तलवार को छीलने के लिए भूलना होगा, ताकि मैं अपने तलवार मार्ग को ढूंढ सकूं। और मैं जिस तलवार मार्ग का अनुसरण करता हूं, वह है 10,000 तलवारों का मार्ग। रुद्र ने बुदबुदाया। समझ के पल में आखिरी तलवार मार्शल कौशल अंततः टूट गया और फिर उसने स्वर्गीय तलवार को बदल दिया और 999 तलवार मार्शल आर्ट्स के साथ उच्चतम स्तर पर मिल गया। अब रुद्र की तलवार की कला न केवल तलवार सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुकी है, बल्कि तलवार क्षेत्र में भी बदल गई है। रुद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि यह जानना है कि उसकी तलवार की कला क्या है। 10,000 तलवारों का मार्ग।
यह सबसे कठिन तलवार कला है और यह सबसे मजबूत तलवार कला भी है जो हजारों तलवारों को एक में समाहित करती है। 10,000 तलवारों का मार्ग। तुम जिस तलवार मार्ग पर चल रहे हो वह सबसे कठिन है। प्राचीन काल से कोई भी वास्तव में 10,000 तलवारों के मार्ग तक नहीं पहुंचा है। अगर तुम 1 साल बाद जीवित रह सकते हो तो तुम्हें 10,000 तलवारों के मार्ग के लिए कई बड़े अवसर मिलेंगे, सुद्रस ने कहा, साथ ही उम्मीद के साथ। 10,000 तलवारों का मार्ग, यह सबसे कठिन और सबसे मजबूत तलवार मार्ग है। यह दुनिया की 10,000 तलवारों को एक में समाहित करता है। यह 10,000 तलवारों का मार्ग हमेशा से मौजूद है, लेकिन कोई भी इसे कभी हासिल नहीं कर पाया। और रुद्र के पास प्राचीन गुप्त क्षेत्र की सहायता है और भविष्य में सच्चे 10,000 तलवारों के मार्ग को पूरा करने का एक बड़ा मौका है। 10,000 तलवारों का महल 10,000 तलवारों के मार्ग का अनुसरण करता है ना? रुद्र ने अचानक पूछा। रुद्र को सुद्रस से इस 10,000 तलवारों की शक्ति के बारे में पहले से ही सामान्य समझ थी। 10,000 तलवारों के महल में 10,000 तलवारों का मार्ग, यह कहाँ का 10,000 तलवारों का मार्ग है? यह सिर्फ ऐसा कहा जाता है। अगर 10,000 तलवारों के महल में 10,000 तलवारों का मार्ग 1,000 तलवारों के स्तर तक पहुंच सकता है तो यह पहले से ही बहुत अच्छा है, सुद्रस ने तिरस्कार दिखाया। हालांकि 10,000 तलवारों का महल आध्यात्मिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा में सहस्त्र शक्ति है, लेकिन सुद्रस की नजर में यह कुछ भी नहीं है। अतीत में जब वह 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में युनतियान महल का प्रभारी था, वह आध्यात्मिक क्षेत्र में यात्रा करने आया था। एक सहस्त्र शक्ति बहुत समझदार नहीं थी। उसने उसे नाराज करने के बाद सुद्रस ने उस सहस्त्र शक्ति को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसलिए सुद्रस की नजर में सहस्त्र की शक्ति कुछ भी नहीं है। 10,000 तलवारों के महल के लिए यह सहस्त्र की शक्तियों में सुद्रस की नजर में मुश्किल से आता है। बेशक इसमें केवल कुछ गुण हैं। रुद्र ने सिर्फ लापरवाही से पूछा और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब उसे तलवार मार्ग की समझ हो गई है, भविष्य में उसे केवल कदम कदम पर 10,000 तलवारों के मार्ग के अंतिम स्तर तक पहुंचना है। कई तलवारबाज अपने पूरे जीवन में अपने तलवार मार्ग को नहीं जान पाते और स्वाभाविक रूप से वे यह नहीं जान सकते कि अपने तलवार मार्ग को कैसे आगे बढ़ाना है। केवल वे तलवारबाज जो तलवार मार्ग को जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि अपनी तलवार कला को और मजबूत कैसे करना है। 10,000 तलवारों का मार्ग सबसे कठिन तलवार मार्ग है। प्राचीन काल से कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया है, क्योंकि इसके लिए 10,000 तलवार कौशलों में महारत हासिल करना आवश्यक है। रुद्र ने निम्न श्रेणी वसंत स्तर मार्शल आर्ट्स से शुरुआत की, इसलिए उसे 1,000 शीर्ष स्तर मध्य श्रेणी श्वान स्तर मार्शल आर्ट्स और 1,000 शीर्ष स्तर उच्च श्रेणी वसंत स्तर मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करनी होगी। फिर पृथ्वी स्तर के निम्न मध्य और उच्च स्तरों में प्रत्येक को 1,000 मार्शल आर्ट्स को शिखर तक कल्टीवेशन करना होगा और फिर स्वर्ग स्तर के निम्न मध्य और उच्च स्तरों में प्रत्येक को 1,000 मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करनी होगी। स्वर्ग स्तर के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के बाद आपने 8,000 मार्शल आर्ट्स को शिखर तक जमा कर लिया होगा और फिर आप पवित्र स्तर तक पहुंचेंगे। 1,000 पवित्र तलवार मार्शल आर्ट्स, फिर पवित्र स्तर से ऊपर के 1,000 तलवार और मार्शल आर्ट्स कौशल। केवल जब वे सभी उच्चतम स्तर तक कल्टीवेशन कर लें, तभी इसे सच्चे 10,000 तलवारों के मार्ग तक पहुंचा माना जा सकता है। पौराणिक 10,000 तलवारों का मार्ग देवताओं को रोकने और मारने और राक्षसों को रोकने और मारने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसमें एक तलवार से 10,000 तलवारों को तोड़ने की चौंकाने वाली शक्ति है। 10,000 तलवारों के मार्ग के लिए आवश्यक समय, ऊर्जा और समझ अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुके हैं। प्राचीन काल से लगभग कुछ भी इसे हासिल नहीं कर पाया है, कम से कम रिकॉर्ड में नहीं। यहां तक कि प्राचीन गुप्त क्षेत्र की सहायता के साथ रुद्र को सच्चे 10,000 तलवारों के मार्ग तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक संचय और पर्याप्त भाग्य की आवश्यकता होगी। अभी मेरा 10,000 तलवारों का मार्ग अभी शुरू हुआ है। सच्चे 10,000 तलवारों के मार्ग तक पहुंचने के लिए मुझे कदम कदम पर संचय करना होगा। रुद्र ने अपने विचारों को एकत्र किया।
क्योंकि समय सीमा आ चुकी थी और तुरंत निरर्थकता के क्षेत्र से बाहर निकल गया। दरवाजे की रखवाली करने वाला बूढ़ा व्यक्ति रुद्र को देखकर चौंक गया। तलवार के राजा क्षेत्र का आभास बूढ़ा व्यक्ति हैरान देखा। हालांकि निरर्थकता के क्षेत्र में यह 2 साल के बराबर है, लेकिन बाहरी दुनिया में यह केवल 20 दिन है। यहां तक कि अगर तलवार राजा से तलवार सम्राट तक पहुंचने में वास्तव में 2 साल लगते हैं तो यह अभी भी आश्चर्यजनक है। मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। रुद्र ने टोकन सौंप दिया। छोटे भाई, क्या तुम मेरे चोल कबीले में शामिल होने में रुचि रखते हो? मेरे चोल कबीले की सीधी बेटी तुम्हारी पसंद के लिए है। छोटे भाई, तुम जिसे पसंद करो उसे चुन लो। हम चोल कबीला तुम्हें सभी कल्टीवेशन संसाधनों के साथ आशीर्वाद देने को तैयार हैं। यह तुम्हें जल्दी से बढ़ने में मदद करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वरिष्ठ की दयालुता, मैं इसकी सराहना करता हूं। मेरे पास अभी कुछ काम है और मैं चोल कबीले के साथ नहीं रह सकता। वरिष्ठ, चिंता न करें, मैं इस अवधि के दौरान चोल कबीले की देखभाल को याद रखूंगा। अगर भविष्य में चोल कबीले को कहीं जरूरत हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश से मदद करूंगा, रुद्र ने कहा। छोटे, वास्तव में विचार नहीं करोगे? अगर तुम इच्छुक हो तो मैं तुम्हें भविष्य में चोल कबीले का प्रभारी बनाने में मदद कर सकता हूं, ताकि तुम्हारे वंशज चोल कबीले के मुख्य सीधे वंशज बन जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने जारी रखा। वरिष्ठ, मेरे पास वास्तव में अभी बहुत कुछ करना है और मैं अभी के लिए एक जगह पर नहीं रहना चाहता। रुद्र ने विनम्रता से मना कर दिया। यह देखकर कि रुद्र बार बार मना कर रहा है, बूढ़ा व्यक्ति असहाय रूप से आह भरी। उसने पहले से ही ऐसी शर्तें पेश की थीं, लेकिन रुद्र अभी भी अप्रभावित दिख रहा था। यह स्पष्ट था कि रुद्र का भविष्य का मार्ग सत्ता को नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि वह मार्शल आर्ट्स के उच्च मार्ग पर चलना चाहता था। इस मामले में मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो, छोटे भाई, तो बस चोल कबीले में आ जाओ। अगर चोल कबीला तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम मेरे पास आ सकते हो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ठीक है, अगर मुझे भविष्य में मदद की जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ को परेशान करूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया। जब उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसे लगा कि बूढ़ा व्यक्ति साधारण नहीं है। आखिरकार इस निरर्थकता के क्षेत्र में रहने वाले बूढ़े व्यक्ति की पहचान सामान्य नहीं होनी चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े व्यक्ति की असली पहचान रुद्र की अपेक्षा से कहीं अधिक थी और वह चोल कबीले के मुख्य वंश को भी प्रभावित कर सकता था और यहां तक कि उसे नियुक्त या हटा सकता था। रुद्र ने अनुमान लगाया कि यह बूढ़ा व्यक्ति शायद चोल कबीले के पीछे का व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति को अलविदा कहने के बाद रुद्र ने चोल कबीला छोड़ दिया और डिटिंग टावर गया, जहां उसने पहले के प्रबंधक से फिर से मुलाकात की। क्या प्राचीन खंडहर खुल गए हैं? रुद्र ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन यह जल्द ही होने वाला है। हमें खबर मिली है कि प्राचीन खंडहरों में खुलने के संकेत दिखाई दिए हैं। अनुमान है कि इसमें कुछ दिन नहीं लगेंगे। प्रबंधक ने यह कहने के बाद जारी रखा। युवा मास्टर, जिस व्यक्ति को आपने हमें पहले ढूंढने को कहा था, हमने उसे ढूंढ लिया है। कहां? रुद्र अचानक खड़ा हो गया। युवा मास्टर, उत्साहित न हो। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह कहीं और नहीं बल्कि इंद्रपुर में है, विशिष्ट स्थान। पिछली बार युवा मास्टर ने कहा था कि अगर व्यक्ति मिल जाता है तो आप 4 और एमेथिस्ट आत्मा पत्थर देंगे। प्रबंधक ने जल्दी से कहा। लो। रुद्र ने 4 एमेथिस्ट आत्मा पत्थर निकाले। युवा मास्टर, लोग उत्तर जिले की गली नंबर 4 में हैं। वे वहां अस्थायी रूप से रह रहे हैं, प्रबंधक ने कहा। उत्तर जिले की गली नंबर 4। रुद्र ने और समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से डीटिंग बिल्डिंग से बाहर निकलकर उत्तर जिले की ओर दौड़ा। वह इस समय बहुत उत्साहित था और आखिरकार उसे अपने चाचा और स्नेहा का पता चल गया था। अचानक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हवा में उड़ा। उसके पीछे कुछ लोग निकटता से पीछा कर रहे थे, सभी अलग अलग कपड़ों में, सभी लगभग 30 साल के। क्या तुम रुद्र हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी आंखों से रुद्र को घूरा। उत्तर जिले। कंगवर्मन और बिंदुसार उत्साह से चारों ओर देख रहे थे। इंद्रपुर की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। उनकी कल्टीवेशन के स्तर
जो लंबे समय से रुके हुए थे, में थोड़ा वृद्धि के संकेत दिखाई दिए। क्या यह आध्यात्मिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा में प्रसिद्ध इंद्रपुर है? आखिरकार मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गया। कंगवर्मन और बिंदुसार के चेहरे लाल हो गए और वे अब सिहल सम्राट की स्थिति और सिहल वर्ष पवित्र भूमि के सामान्य नेता की परवाह नहीं करते थे। जब तक आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आपके पास एक व्यापक भविष्य होगा। जब आप एक दिन नश्वर क्षेत्र में लौटेंगे, तो आप अपने समकालीनों को सीधे कुचल देंगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मिस संघमित्रा के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में आ सकते हो। मौके को पकड़ो और मिस संघमित्रा के साथ काम करो ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो सके। धर्मवीर ने कंगवर्मन और बिंदुसार को एक नजर डाली और तिरस्कार का एक संकेत दिखाया। धर्मवीर नश्वर क्षेत्र से नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पैदा हुआ था। बाद में उसे गायत्री के साथ सिहल राजवंश के टोंगबाओ झाई का प्रभारी बनाकर नश्वर क्षेत्र में भेजा गया था। लेकिन अब धर्मवीर अलग है। उसे प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है और वह इंद्रपुर शाखा का प्रबंधक भी है। खून की चिंता मत करो। जब तक मिस संघमित्रा आदेश देती हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश से उन्हें पूरा करूंगा। कंगवर्मन ने जल्दी से जवाब दिया। मैं भी। बिंदुसार ने भी जल्दी से जवाब दिया। बड़ी मालकिन ने तुम्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके लिए काम करने के लिए बुलाया है। जब तक तुम योगदान दे सकते हो, बड़ी मालकिन स्वाभाविक रूप से तुम्हें पुरस्कृत करेंगी। धर्मवीर ने समझाया और फिर अपना हाथ लहराया। ठीक है, बड़ी मालकिन एकांत में हैं और कम से कम 3 दिन बाद बाहर आएंगी। आज तुम अपने आप बाहर जा सकते हो और तुम्हें कल जरूर वापस आना होगा ताकि बड़ी मालकिन के बाहर आने का इंतजार कर सको। अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। खून की चिंता मत करो, मैं कल वापस आऊंगा। मैं भी। बिंदुसार और कंगवर्मन ने अलविदा कहा और चले गए। इस समय वे काफी उत्साहित थे। आखिरकार वे आध्यात्मिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा में इंद्रपुर में पहुंच गए थे। उन्हें इसे अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि वे भविष्य में यहां रहेंगे। इसलिए उन्हें पहले यहां की स्थिति को समझना होगा। दोनों को जाते देख धर्मवीर ने ठंडेपन से हंसते हुए अपने चेहरे पर तिरस्कार भरे भाव के साथ, अगर इन दोनों लोगों ने कहीं से 3 टुकड़े स्काई क्रिस्टल नहीं प्राप्त किए होते जो मिस संघमित्रा को चाहिए थे, तो उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में आने का मौका कैसे मिलता? नश्वर क्षेत्र का एक कीड़ा। इस उम्र में क्या तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में और प्रगति करने की कोशिश कर रहे हो? कितना हास्यास्पद! धर्मवीर ने अपने दिल में ठंडेपन से हंसते हुए कहा। बिंदुसार और कंगवर्मन कुछ देर चलने के बाद सचेत रूप से अलग हो गए। आखिरकार दोनों शुरू से ही एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं थे। यहां तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद यह अभी भी उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करता था। बिंदुसार उत्तर जिले की एक गली में आया और राहगीरों को देखा। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। हालांकि वह पहले जितना उत्साहित नहीं था, फिर भी उसका मूड लंबे समय तक शांत नहीं हो पा रहा था। मेरे सिहल शाही परिवार के पिछले 3000 वर्षों में मेरे पूर्वजों के अलावा मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सका। मेरा नाम बिंदुसार नश्वर क्षेत्र के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। बिंदुसार मुस्कुराया, फिर उसे कुछ याद आया और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचना सिर्फ शुरुआत है, मुझे और आगे जाना होगा। वह लड़का कंगवर्मन निश्चित रूप से यह भी सोच रहा होगा कि और आगे कैसे जाना है। उसकी किस्मत हमेशा मुझसे बेहतर रही है, इसलिए मुझे मिस संघमित्रा का विश्वास हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा। उनका विश्वास हासिल करने के लिए मुझे योगदान देना होगा, लेकिन मैं अभी अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में आया हूं, मैं कहां योगदान दे सकता हूं? बिंदुसार ने भौहें सिकोड़ लीं और इस पल में उसने अपनी आंख के कोने से एक परिचित आकृति देखी। वह है। बिंदुसार ने अचानक सिर उठाया। ठीक उसी समय एक युवक को सामने की गली से हवा की तरह गुजरते हुए देखा। वह बहुत तेज था और इसमें गहन सत्य की शक्ति थी। यह वही निकला। बिंदुसार का चेहरा आश्चर्य से भरा था। यह युवक कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। हो सकता है कि वह किसी और को न पहचानता,
लेकिन समर्थ रुद्र का दोस्त था। उसने पहले समर्थ से मुलाकात की थी, इसलिए उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। तुरंत बिंदुसार अचानक हिल गया और एक पल में समर्थ की ओर दौड़ा। चरम ठंड की शक्ति। बिंदुसार को पहचानने वाली स्नेहा ने अपनी पूरी ताकत से चरम ठंडी हवा छोड़ दी। जहां भी यह ठंडी हवा गुजरी, सभी लोग एक के बाद एक जम गए और बिंदुसार का पूरा शरीर पाले से ढक गया। बिंदुसार हैरान दिखा, क्योंकि यह ठंड वास्तव में उसके शरीर में घुस गई थी। अगर उसका कल्टीवेशन स्तर स्नेहा से कहीं अधिक न होता, तो वह शायद मौके पर ही जम गया होता। चरम ठंड की शक्ति। तुमने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की इस अनोखी शक्ति को समझ लिया है और यह तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। बिंदुसार की आंखों में हत्या की मंशा दिखाई दी। स्नेहा इतनी छोटी है और पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की अनोखी शक्ति रखती है, और यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति चरम ठंड की शक्ति है। मुख्य बात यह है कि स्नेहा की चरम ठंड की शक्ति तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर वह इसी तरह चलती रही तो स्नेहा निश्चित रूप से उसके लिए खतरा बन जाएगी। बिंदुसार ने हत्या की मंशा के साथ स्नेहा पर तमाचा मारा। खोज क्षेत्र में एक हथेली की शक्ति इतनी भयानक थी। स्नेहा द्वारा ढकी चरम ठंड की शक्ति टुकड़े टुकड़े हो गई और उसका पूरा शरीर हथेली की शक्ति में डूब गया। रुद्र ने भौहें सिकोड़कर सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति और कुछ बड़े पुरुषों और महिलाओं के समूह को देखा। यह समूह बहुत अजीब था और वह उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता था। मैं रुद्र हूं, क्या बात है? रुद्र ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर पूछा। मेरी चचेरी बहन विरुषा को तुमने मारा और तुम मुझसे पूछते हो कि क्या बात है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडेपन से कहा। तो यह बात है, रुद्र ने कहा। इस मामले पर मैं और देवराज पहले ही चर्चा कर चुके हैं और इसे चोल कबीले के नेता को रिपोर्ट कर दिया गया है। मामला खत्म हो चुका है। मेरे पास अब जरूरी काम है, कृपया रास्ता दें। रास्ता देना? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडेपन से हंसते हुए कहा। तुमने मेरी चचेरी बहन को मारने की हिम्मत की और इतना घमंड कर रहे हो। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि चोल कबीला तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा? तुम उसके साथ इतना विनम्र क्यों हो? एक जूनियर लड़का जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊंचाई नहीं जानता, हमारे सामने घमंड करने की हिम्मत करता है। बाकी लोग एक के बाद एक चिल्लाए। अचानक रुद्र ने जगत सिंह की छाती पर एक मुक्का मारा। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ जगत सिंह एक मुक्के से उड़ गया। 10 फीट दूर दीवार को तोड़ने के बाद वह जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। जो लोग हंगामा कर रहे थे वे अचानक स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना उग्र होगा और बिना कुछ कहे हमला करेगा और एक मुक्के से जगत सिंह को गंभीर रूप से घायल कर देगा। अगर तुम फिर से रास्ता रोकोगे तो मर जाओगे। रुद्र ने यह कहने के बाद जगत सिंह की ओर बिना देखे बहुत तेज गति से उत्तर जिले की ओर दौड़ा। रुद्र को चिंता थी कि उसके चाचा और अन्य लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। अगर वे चले गए तो उन्हें फिर से ढूंढने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। यह नश्वर क्षेत्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र है। स्नेहा और अन्य लोगों की क्षमताओं के साथ खतरे का सामना करने पर उससे निपटना मुश्किल होगा। इसलिए रुद्र को जल्द से जल्द उनके साथ जुड़ना होगा। जगत सिंह द्वारा लाए गए दोस्तों ने रुद्र को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जगत सिंह खुद उनमें सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसे रुद्र के एक मुक्के से गंभीर चोटें आईं। यहां तक कि जगत सिंह भी उसका मुकाबला नहीं कर सका, तो फिर उनकी क्या बिसात। इसलिए वे सभी रुक गए और रुद्र को अपनी नजरों से गायब होते देखा। जल्द ही रुद्र उत्तर जिले की गली नंबर 4 के पास पहुंच गया। रुद्र ने अपनी गति धीमी कर दी। इस समय उसका मूड थोड़ा उतार चढ़ाव में था, क्योंकि वह फिर से अपने परिवार के साथ मिलने वाला था। गली में चलते हुए रुद्र अचानक रुक गया। कोने में पिघलते बर्फ के क्रिस्टल को देखकर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इन बर्फ के क्रिस्टलों में अभी भी कुछ शक्ति बची थी। वह स्नेहा की सांस थी। स्नेहा यहां दूसरों के साथ लड़ रही थी और हवा में एक और आभा थी। यह आभा आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी, कम से कम खोज क्षेत्र के लिए। स्नेहा खोज मार्ग क्षेत्र में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर के साथ लड़ रही थी। रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया।
स्नेहा की क्षमता के साथ वह खोज मार्ग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कैसे कर सकती थी। भाई रुद्र, तुम्हें कैसे पता कि हम यहां हैं? कोने से एक कमजोर आवाज आई, और वह कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। इस समय समर्थ कोने में सिकुड़ा हुआ था। वह खून से लथपथ था और उसका शरीर कांप रहा था। जब उसने समर्थ के टूटे हुए हाथ पैर देखे तो रुद्र की आंखें लाल हो गईं। यह किसने किया? रुद्र ने गंभीरता से कहा। यह बिंदुसार था। वह आध्यात्मिक क्षेत्र में आया। चाचा, साक्षी और स्नेहा, सभी को उसने पकड़ लिया। भाई रुद्र, मैं बेकार हूं, मैं उन्हें बचा नहीं सका। समर्थ ने खुद को दोष दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, बस खुद को ठीक करो। रुद्र ने उपचार की गोली निकाली, शांतिपूर्वक समर्थ को खिलाई और उसके सभी टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ दिया। समर्थ ने पूरी प्रक्रिया को देखा और उसने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि रुद्र इतना शांत था, इतना शांत। चुप रुद्र ने समर्थ को पहले की तुलना में अधिक भयानक एहसास दिया। एक बार जब वह फट पड़ा तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। भाई रुद्र, चाचा और बाकी, समर्थ ने शांतिपूर्वक कहा, चिंता मत करो, वे वापस आएंगे और वे जिंदा वापस आएंगे। जो कोई भी उनके एक बाल को भी छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे 10 लाख गुना कीमत चुकाऊंगा। रुद्र का लहजा शांत रहा। फिर उसने समर्थ को अपनी पीठ पर उठाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रुद्र डीटिंग टावर पहुंच गया। जब प्रबंधक ने रुद्र को समर्थ को पीठ पर उठाए देखा तो वह आश्चर्यचकित दिखा। हालांकि चूंकि सभी मेहमान दरवाजे पर आए थे, प्रबंधक मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। युवा मास्टर, इस बार आप फिर से कौन सी जानकारी ढूंढना चाहते हैं? प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुरंत खोज करने की जरूरत है, रुद्र ने कहा। तुरंत खोज? हमारे पास डीटिंग टावर में यह है, लेकिन कीमत कम नहीं है। अगर हम पूरे शहर की खोज करना चाहते हैं तो कम से कम 10 एमेथिस्ट आत्मा पत्थरों की शुरुआत होगी, प्रबंधक ने जल्दी से कहा। मैं चाहता हूं कि सिल्वर मेडल लिस्नर बाहर जाए, कम से कम 4, और 1 घंटे के 1/4 के भीतर पूरे शहर की खोज करके मेरे ढूंढे हुए व्यक्ति को ढूंढ लें, रुद्र ने कहा। सिल्वर मेडल लिस्नर 4? प्रबंधक ने रुद्र को हैरानी से देखा। यह एक बड़ा सौदा था। आपको पता होना चाहिए कि कीमत थोड़ी नहीं थी। युवा मास्टर, 4 सिल्वर मेडल लिस्नर को 1 घंटे के 1/4 के भीतर ढूंढने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए भेजा गया। इसकी कीमत कम नहीं है। कम से कम 1000 एमेथिस्ट आत्मा पत्थर चाहिए। तुम पहले रिपोर्ट और तैयारी करो। मेरे पास अभी 1000 एमेथिस्ट आत्मा पत्थर नहीं है, लेकिन मैं जल्द से जल्द इकट्ठा कर लूंगा। जब 1000 बैंगनी क्रिस्टल आत्मा पत्थर आ जाएंगे तो तुम्हारा सिल्वर मेडल लिस्नर बाहर जा सकेगा, है ना? रुद्र ने प्रबंधक को देखा। बेशक कर सकते हैं। जैसे ही 1000 बैंगनी क्रिस्टल आत्मा पत्थर मिल जाएंगे, आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। प्रबंधक ने जल्दी से सिर हिलाया। 1 घंटे के 1/4 में मैं किसी को एमेथिस्ट आत्मा पत्थर पहुंचाने के लिए कहूंगा। रुद्र ने यह कहने के बाद समर्थ को पीठ पर उठाए हुए वहां से चला गया। चोल कबीले का पश्चिमी आंगन। जगत सिंह को वापस ले जाया गया। क्या हो रहा है? जगत सिंह इतनी गंभीर चोट कैसे खा सकता है? जगमाल ने स्ट्रेचर पर पड़े जगत सिंह की ओर इशारा करते हुए उसे वापस लाने वाले लोगों पर चिल्लाकर कहा। जगत सिंह को वापस लाने वाले व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। क्या तुम बहरा हो या गूंगा? क्या तुम्हें नहीं पता कि जगत सिंह को चोट कैसे लगी? जगमाल ने चिल्लाकर कहा। महाडीकन को रिपोर्ट, जगत सिंह को रुद्र ने गंभीर रूप से घायल किया। उनमें से एक ने बोला। रुद्र, तुम उस बाहरी लड़के की बात कर रहे हो जिसने इस प्रशिक्षण सत्र में बाहरी लोगों में पहला स्थान हासिल किया? जगमाल का चेहरा लाल हो गया। जगत सिंह की चोटों को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। नीच बाहरी लोग जो जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करते, मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं, तीसरा बुजुर्ग, समग्र स्थिति के लिए तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा? अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मेरा नाम जगत सिंह कियान उल्टा लिखा जाएगा। यह कहने के बाद गुस्से में भरा जगत सिंह कियान पश्चिमी आंगन से बाहर निकलने वाला था। बूम! मुक्कों की आवाज के साथ चीखें एक के बाद एक आईं।
रक्षक मुक्कों से छेद होकर पश्चिमी आंगन में उड़ गए। कुछ ने बड़े पेड़ों को गिरा दिया और कुछ ने दीवारों को ढहा दिया। एक रक्षक को आते देख जगमाल ने रक्षक को थप्पड़ मारा और रक्षक को रोक लिया। हालांकि रक्षक से आने वाली प्रतिकारक शक्ति ने उसकी हथेलियों को हल्के से कांपने पर मजबूर कर दिया। कितनी मजबूत प्रतिकारक शक्ति! जगमाल आश्चर्यचकित दिखा, क्योंकि यह शक्ति वास्तव में गहन सत्य क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। और सिर्फ गहन सत्य क्षेत्र के कल्टीवेशन स्तर में इतनी मजबूत शक्ति हो सकती थी। इस समय एक युवक किसी को पीठ पर उठाए हुए पश्चिमी आंगन में प्रवेश किया। तुम कौन हो? तुमने पश्चिमी आंगन में घुसपैठ करने और मेरे चोल कबीले के रक्षकों को घायल करने की हिम्मत कैसे की? जगत सिंह कियान ने युवक को घूरते हुए चिल्लाकर कहा। यह वही है महाडीकन, वह रुद्र है। उसी ने जगत सिंह को गंभीर रूप से घायल किया। उन लोगों ने रुद्र की ओर इशारा किया। क्या तुम रुद्र हो? तुमने मेरे बेटे जगत सिंह को गंभीर रूप से घायल किया। तुम बहुत हिम्मती हो। तुम कहीं और नहीं गए बल्कि यहां मरने आए। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जगत सिंह कियान के शरीर से शक्ति की एक भयानक आभा उभरी, जो खोज मार्ग क्षेत्र की आभा थी। छट छट! रुद्र के शरीर से अचानक तलवारों की आवाज गूंजी। घनी तलवारों की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों तलवारें एक साथ चल रही हों। आसपास के लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई। जब उन्होंने रुद्र के पीछे से अनगिनत तलवार की रोशनी उठते देखा तो सभी लोग हैरान रह गए। घनी तलवार की रोशनी को नीचे काटते देख जगत सिंह कियान का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसका चेहरा हैरानी और यहां तक कि डर दिखा रहा था।